और मेरे समक्ष विराजमान समस्त समाज बंधुओं को जय माता दी की। बड़ा ही ऐतिहासिक और भव्य कार्यक्रम आज होने जा रहा है। मैं आप सबको इतनी बड़ी संख्या में देखकर बहुत ही अभिभूत हूँ और आप सबका अभिनंदन करता हूँ। कहते हैं इतिहास अपने आप को दोहराता है और आज मैं इतिहास को दोहराते हुए देख रहा हूँ। इतिहास के कालखंड की जब बात की जाए तो जब भी किसी राजवंश पर विदेशी आक्रांतों ने आक्रमण किया और राजवंश की सत्ता खतरे में पड़ी, तब यही क्षत्रिय समाज अपने सिर पर केसरिया धारण करके युद्ध के मैदान पर डट जाता था। और आज जब लोकतंत्र में इस समाज को अपनी कमी महसूस हुई तो एक बार फिर अपने सिर पर केसरिया धारण करते हुए इस राम सिंह की धरा पर हाजिर हो गया है। मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने राजनीति के बारे में बहुत लंबी चौड़ी बातें कर ली। मेरे लिए समाज के सामने एक प्रश्न पैदा होता है कि जब समाज में राजनीति की कमी महसूस हुई, हमें अपनी भागीदारी की कमी महसूस हुई, तो हम सब अपने घरों से निकल करके एक जाजम पर आज राम सिंह की धरा पर आ गए। तो हमें एक बात की और कमी महसूस है हमारे समाज में, तो हम सब लोग महसूस करते हैं। समाज के अंदर शिक्षा की नितांत कमी है, आज भी कमी है। आजादी के 75 वर्षों बाद यदि अपन ये बात करते हैं कि समाज में राजनीतिक शून्यता है, तो कहीं न कहीं शिक्षा का स्तर भी समाज में बहुत कम है। इस बात पर भी हम सबको विचार करना चाहिए और इस सम्मेलन में पधारे हुए एक एक व्यक्ति को इस बात पर विचार करने की आवश्यकता है। हमारे समाज में उच्च प्रशासनिक पदों की बात करें तो कोई आईएएस नहीं है, आईपीएस नहीं है। आज हम ये तो महसूस करते हैं कि हमारे समाज में कोई एमएलए एमपी नहीं है, लेकिन हमें यह भी महसूस करना पड़ेगा कि उच्च प्रशासनिक पदों पर भी अपने समाज का एक भी व्यक्ति नहीं है। उच्च दिशा में भी हम सभी को प्रयास करके समाज के जो भी प्रतिभावान बच्चे हैं उनको आगे लाने का हम सबको सामूहिक रूप से प्रयास करना पड़ेगा। समाज में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, लेकिन कई बच्चे समाज में या उनके परिवार की आर्थिक स्थिति की कमजोरी की वजह से कहीं न कहीं वो उच्च शिक्षा की तरफ नहीं बढ़ पाते हैं। तो मैं आप सभी समाज बंधुओं के समक्ष एक थोड़ा सा सुझाव दूंगा कि समाज इतना बड़ा विशाल समाज है और आर्थिक दृष्टिकोण से भी काफी सक्षम समाज है। और बड़े गर्व की बात है कि पिछले 2-3 दशकों में प्रवास में विशेष रूप से दक्षिणी भारत और वहां जाकर के समाज बंधुओं ने बहुत ही आर्थिक बुलंदियों के झंडे गाड़े हैं। तो मैं उन सभी व्यक्तियों से अनुरोध करूंगा कि हमें एक समाज में रिवॉल्विंग फंड बनाने की आवश्यकता है, जो हमारे समाज के कमजोर परिवार के बच्चे हैं उनको उनकी शिक्षा उच्च शिक्षा की ओर बढ़ाने में मदद करें। हम सबको आगे आना पड़ेगा। पिछले दिनों जब ये सामाजिक कार्यक्रम स्टार्ट हुआ तो कुछ नेगेटिव और नकारात्मक वातावरण भी बना। तो मेरा यह मानना है कि जब आज देश 140 करोड़ का देश आजादी के 75 वर्षों बाद जब ये विचार कर रहा है कि इस देश का नाम क्या होना चाहिए, भारत हो या इंडिया हो, भारत रखें या इंडिया रखें, इस पर पूरे देश में चर्चा चल रही है। तो जो भी हमारे समाज बंधु हैं उन सबसे मेरा आग्रह रहेगा, जो इस बैनर से जो खफा लोग हैं उनसे मेरा आग्रह रहेगा, यदि आपकी कोई भी बात है तो आप तर्कों के साथ समाज के मंच पर आकर अपनी बात रखें। समाज के मंच का यदि आप लोग उसका विरोध करने की कुचेष्टा करेगा तो समाज का एक भी व्यक्ति इस बात को स्वीकार नहीं करेगा। जो भी आपकी बात है समाज के मंच पर आकर आप लोग बताएं और जो भी आपकी और हम सबको भी जो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष है और सभी पदाधिकारियों को भी इस बात पर विचार करना चाहिए कि उनकी जो बात है उनको भी अपन पूर्ण मनोयोग से सुनते हुए उनकी बात को अपन सुने और जो भी समाज हित में बहुसंख्यक समाज जो निर्णय ले उस पर हम सभी को चलना चाहिए। मैं आप सभी लोगों से आग्रह करता हूं और आज के इस विशाल आयोजन के लिए समस्त आयोजक कमेटी को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। धन्यवाद, जय हिंद।